किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है कृषि विश्वविद्यालय एवं केवीके के माध्यम से किसान मन बर करे हुए कार्य। कैसे किसान मन के हित में केवीके है और कृषि विश्वविद्यालय है लगातार प्रयास करते रहते, मेहनत करते रहते ताकि किसान मन आत्मनिर्भर होए, आगे बढ़े, तरक्की करे। किसान भाई हो, जैसे कि आज आप मन जानत हो कि अक्षय तृतीया है। आज कोनो भी किए हुए काम अक्षुण्ण हो जाते, ओकर क्षरण नहीं हुए, ऐसे अक्षय तृतीया है। और जिला हमन छत्तीसगढ़ी में अक्ति किथन अक्ति तिहार के अपन एक विशेष महत्व है। ये विषय में चर्चा करे बर हमारे बीच में हवै डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब, आप मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाई हो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है और केवीके है जोन किसान मन बर हित करे है, मेहनत करे है, नवा नवा अनुसंधान करे है। आओ एकर मन के अक्षुण्ण कार्य ला देखबो, जेकर एक वीडियो बने है ओकर अवलोकन करबो, ओकर बाद फिर चर्चा लागे जारी रखबो। कृषि के नए चक्र के आरंभ का दिन है अक्ति। अक्षय रहे धरा का पात्र, मिलती रहे किसानों को शक्ति। भारत त्योहारों का देश है और आज है अक्ति यानी आखा तीज यानी अक्षय तृतीया। वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया से वसंत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, ऐसा माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में बोई और काटी जाती है खरीफ की फसल। वैसे तो अक्षय तृतीया में सोना खरीदने की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में असली सोना तो है अनाज। वास्तविक स्वर्णकार है किसान, जो अपनी मेहनत और लगन से उपजाता है अनाज, और ये अनाज पहुंचता है भोजन की थालियों तक और सुगंध से महक उठती है घर की रसोई। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को धन धान्य से भरपूर बनाने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों का विशेष योगदान रहा है। बात नई तकनीक समझाने की हो या प्रशिक्षण की या किसी भी तरह के मार्गदर्शन की, कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। बात खेती की हो या मत्स्य पालन की, बकरी पालन हो या मशरूम उत्पादन, या फिर फूलों और फलों की खेती, या फिर सुगंधित फसलों का उत्पादन, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों ने सदैव किसानों का मार्गदर्शन किया। उन्नत और उत्तम बीज की बात हो या उर्वरकों की, तकनीक से संबंधित जानकारी देने की बात हो या अनुदान की प्रक्रिया समझाने की, किसानों की हर जिज्ञासा और हर समस्या के समाधान का पूरा प्रयास रहा है। लक्ष्य एक, कैसे प्रदेश के किसानों को मिले आर्थिक लाभ, कैसे हो किसान आत्मनिर्भर, कैसे ऊंचा हो उनका जीवन स्तर। माटी पुत्र किसान अपनी मेहनत से भूमि, वायु, अग्नि, जल और आकाश का समायोजन करते हुए जो अन्न उपजाते हैं, उसका महत्व सोने से भी ज्यादा है। अन्न से ही मिलता है पोषण, अन्न से ही आती है समृद्धि, अन्न से ही चलता है जीवन। हर किसान का होता है बस यही सपना, कैसे भरे पेट देश का और अपना, कैसे रहे खुशहाल परिवार, कैसे आए समृद्धि अपार, कैसे रहे धरती का आंचल धानी, कैसे रहे धरती भी खुशहाल। अपने अथक परिश्रम से किसान धरती माँ को अन्न रूपी गहनों से सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, ताकि धरती माँ लहलहाती फसलों के रूप में अपनी ममता बरसा सके। किसानों की सोच को साकार करने के क्रम में हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र। नित नई तकनीक, नित नई खोज, नित नए परिणाम, नित नया उत्साह और नित नया संकल्प किसानों को खुशहाल
और समृद्ध बनाने का। यही वजह है कि पारंपरिक खेती के साथ ही आज किसान नित नई तकनीक सीखने को, नित नए प्रयोग करने को तत्पर हैं। मेहनत और लगन का किसानों को मिल रहा है सुखद परिणाम। लिखी जा रही है सफलता की नई दास्तान। खेतों में फसलों की गमक, चेहरे पर आत्मविश्वास की दमक, आंखों में सफलता की चमक और घर परिवार में समृद्धि की धमक लिए प्रदेश के किसान निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की नई इबारत कर रहे हैं। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर प्रदेश। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाई हो, फिर एक बार आप मन के कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर साहब, आपो मन के एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हमन हाँ अक्ति तिहार के बात करत हन, अक्षय तृतीया के बात करत हन, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहबो कि अक्ति तिहार आय का एकर का महत्व है हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन बर? जैसे कि आप सब जन जाना था अक्ति तिहार तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में और जनरली हिंदी में हम का कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तिहार के बहुत से महत्व है। जैसे वो दिन हम ना गुड्डा गुड़िया बिहाव करथन, ठीक। दूसरा है वो दिन परशुराम जयंती भी है। और खेती किसानी बर वो दिन सब जन अपन खेती किसानी की तैयारी करे बर पहली जाथन भगवान तीर और अपन बूढ़ा देव के पूजा पाठ करथन। साथ ही साथ बीज ला कोठी ले निकालथन, एक पोटली में लगा के ओखर हम ना ऐसे पानी में भिगो के मट्टी में लगा देथन। तो ओमा जब जरई निकल जाते कुछ दिन बाद तो ओखर जर्मिनेशन देखथन। तो बीजहा के लगाए बर जो बीज रहते कोई भी धान के या चाहे अलसी के या कखरो है, तो एकर जब हम तैयारी करे बर करथन तो अक्षय तृतीया के दिन करथन। दूसरा अक्षय तृतीया दिन एक काम वो करथन, हमन जब पूजा करथन तो एक छोटी कन मटकी में पानी लेथन। वो पानी ला लेके ओमा जब हम पूजा पाठ करके और वही मटकी के पानी ला खेत में थोड़ा बहुत छिड़क देथन। और ये उम्मीद करथन भगवान से, ये धरती माता से ये हम आग्रह करथन कि हे माता, ये साल हमन ला जब हम बीज बोबो तो अधिक से अधिक उपज देवे। तो ये हमार पारंपरिक पद्धति है और ये संस्कार के रूप में हमन एला करथन। तो ये मुख्य महत्व है खेती किसानी में। एक तो बीज के महत्व है अक्षय तृतीया के दिन, दूसरा गांव में और जैसे कुआं होते, जैसे तालाब होते तेकर साफ सफाई बने करथन। और ये सब कार्य ला करे बर अक्षय तृतीया के बहुत महत्व है। जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताते हो कि जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के आप कुलपति हो और कृषि विश्वविद्यालय है पढ़ाई के काम करते, ऐसे हमन जाना था। लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ आप मन किसान मन के हित में मतलब प्रशिक्षण देना, उमन ला ट्रेनिंग देना, नवा अनुसंधान करना, किसान मन आत्मनिर्भर होए, ये दिशा में आप मन प्रयास करते हो। और जैसे आज अक्तिक दिन आप मन है, कैसे आप मन के मन में विचार इस कि आप मन भी विश्वविद्यालय में तिहार ला मनाओ? देखो, अक्ति तिहार में बीज के महत्व मैं अभी आप ला समझाया जी। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च के द्वारा बहुत अकन बीज नवा उन्नत किस्म के बीज हमन बनाथन जी। और साथ ही साथ जब हमन ये बीज ले बनाथन तो जब मैं कुलपति बने हो और एक हम नवा प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो हमारे प्रदेश के मुखिया जो उन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है आए रही से, और वो दिन बड़ा विस्तार से छत्तीसगढ़ में एक पूरा वर्णन करके हमन ला बताई कि अक्तिक दिन ऐसे होते, ऐसे ऐसे पूजा होते। तो हम अब छत्तीसगढ़ में हैं तो हम अपन बचपन के याद आ गए और हमन देखे हमारे बाबा दादा मन सब यही काम ला करें। तो हमन एक दिन बैठ के विचार करें, जब हमारे मुखिया भी ये चाहते और ओमा भी अतिक भाव है, तो हमन सब हमारे यहाँ के डीन डायरेक्टर वैज्ञानिक मन बैठ के सोचें हमन जब बीज बनावे करथन तो काबर ये साल हमन
पूरा ये वृहद स्तर में मनाया जाए। जी जी तो हम ने प्रयास करें कि अक्षय तृतीया के दिन एक मुख्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में मतलब रायपुर में करेंगे और छत्तीसगढ़ के करीब 27 जिला में जतका हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, साथ ही साथ हमारा कॉलेज है, एमन सब जगह हमन किसान मन से जुड़े कोशिश करबो। जी जी हमन ये प्रयास करें कि हम किसान के दुआरी तक खुद जाबो और अक्षय तृतीया के दिन ओखर मन के पारंपरिक जो विधि विधान है तो उनमें हमन सम्मिलित होको और ओखर बाद नवा नवा तकनीक के मतलब जानकारी देबो। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़े बात है, बहुत अच्छा काम है कि आप नहीं सोचिए कि नहीं हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और केवीके मिल के किसान के द्वारी तक जाबो, किसान के खेत तक जाबो, किसान ला प्रोत्साहित करबो। इसी के जिसे आप मन अभी बतावत रहे हो तो आयोजन करे हो तो मैं का इसे आयोजन करे हो जिला किसान मन प्रोत्साहित हो, किसान मन लाभ मिली से का आप मन आयोजन करे हो आज? जैसे देखो हमन ये कार्यक्रम में 2-3 भाग में बांटे हैं। जैसे हमारे यहाँ पढ़िया लिया लकैया मन है तो लइका मन ला अक्षय तिहार के परंपरागत खेती हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे होत रही से, हमारे पुरखा मन का करत रही ने, ओखर का वैज्ञानिक आधार है, एखर बार हमन ओखर मन के 800 विद्यार्थी हैं हमार मन के, तेखर मन के हमन भाग लेवाइन। जैसे रंगोली प्रतियोगिता में हुई तहाँ ओखर बार निबंध प्रतियोगिता हो रही है। तो ऐसे करके ओमन में एक अवेयरनेस जगाए के हमन कोशिश करें। दूसरा स्तर में हमन ये करें जो भी उन्नत बीज है हमारे मंदिर, तो चाहे धान के हो जैसे और जहाँ तक सब्जी वाले बीज हो तो ये सब बीज के पैकेट बनाएं और अलग से ओखर एक ठो लोगो बना के छत्तीसगढ़ में हतारी के हमन वहाँ पैकेट में लगाएं और हमन एक तरीके से बीज और ओखर साथ ही साथ जौन हमार महतारी है जो माटी के जखन पूजा होते तो माटी के भी पूजा करे बर ओखर उर्वरता शक्ति बढ़ाए बर आजकल हमन गाय वर्मी कंपोस्ट डालत रहे। तो वर्मी कंपोस्ट के गुणवत्ता बढ़ाए बर अच्छा हमन नवा तकनीक जो EVM तकनीक कहते तो बैक्टीरिया के कल्चर लेके 10 मतलब पिछले 10 दिन में 20 से 30 अप्रैल के बीच सबों गोठानों में जाके ओखर मन के ट्रेनिंग कराएं और ओमा ओला मिलाएं। तो अब जो है अधिक गुणवत्ता वाले हमन ला ये मिल गए वर्मी कंपोस्ट। अब वेला जब हम खेती में डालबो तो आप देखना खेती के जो भुरभुरा भी होई मिट्टी है ओकर उर्वरकता बढ़ी और अधिक उत्पादन होई। साथ ही साथ जैसे गांव के सफाई है और ओखर मन के जो कार्यक्रम है तो इस तरीके से हमन कोशिश करें कि परंपरा के साथ मनाए जाने वाले प्रोग्राम में हमन कैसे नवीन तकनीक ला ओमा करके जोड़न। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, आप जैसे कहे हो कि वर्मी कंपोस्ट के गुणवत्ता बढ़ाना, एक तो वर्मी कंपोस्ट खुद बहुत अच्छा ढंग से सबसे बड़े उत्तम खाद माने जाते। एक नवा बात आप कहे हो कि ओकर गुणवत्ता ला बढ़ाना, ये विषय में थोड़ा सा हमारे किसान भाई मतलब आप बता। देखो का है जैसे ओमा और बैक्टीरिया और फंगस जो ने जो लोग कहते सॉइल के अंदर जाते ना ओमन तो जो अनअवेलेबल जो फार्म होते एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते बहुत अकन। जी हाँ है ना, नाइट्रोजन है या जैसे फास्फोरस है तो ओला रिलीज करे बर एक बैक्टीरिया के समूह हमन जाना था। तो ओखर से अगर हम ऑलरेडी जो एनरिच खाद है एमा और डाल देबो तो सॉइल में अवेलेबल जो बैक्टीरिया है वो जो खाद के जो न्यूट्रिएंट होते तो उन ला बढ़ा दी बिल्कुल एक्टिव कर दी तब और फिर पौधा बने अच्छा मिलने लगी तो ओकर उपज अच्छा बढ़ी और अच्छा उत्पादन मिली। जी डॉक्टर साहब, जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और केवीके मिल के किसान मन के हित में नवा नवा अपन काम करत तो केवीके है किसान मन के हित में ऐसे और का काम करत है जेकर से किसान मन आत्मनिर्भर होत है? अभी जैसे आप सभी जन जानत हो कि किसान है केवल प्रोडक्शन करके तो खैर अभी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है। तो केवीके के द्वारा हमन पूरा एक तो मॉडल बनाथन, जैसे बकरी पालन के पूरा मॉडल है, जैसे मछली पालन के पूरा मॉडल है, ऐसने हमन बहुत अकन और मॉडल बनाथन। जैसे अभी हमन एक और केवीके में देखतन कि यहाँ केला बहुत होते तो केला के रेशा कैसे बनी और फिर रेशा से कैसे एक तो बिजनेस मॉडल बन जाए। बिल्कुल। और रेशा से फिर का है कागज बना सकते हैं, ओखर से अलग अलग चीज बना सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ में केला की खेती बहुत बृहद स्तर पर होते हैं तो वो तो निकल जाते केला, अब ओखर ट्रंक बच जाते तो ओखर जो मेन तना है तेखर से अच्छा क्वालिटी के रेशा निकाले के जो तकनीक है तो उन जैसे 100 महिला के समूह बना के हमारे केवीके वाले मन करत हन। वैसने जैसे बस्तर को थी आप जानत हो वहाँ बहुत अच्छा होते बकरी पालन तो अच्छा नस्ल के बकरी देत हन। दूसरा एक और तकनीक हो सकते जैसे हमन मछली पालन उमला सिखाथन। तीसरा हमन ये भी कोशिश करत हन कि कड़कनाथ मुर्गा अपन आप में ओखर चिक्स बनाना और फिर ओखर
जी। मार्केटिंग करना, जी। साथ ही हमन जोन केवीके वाले मन है, महिला समूह मन है जोन प्रोड्यूस करते हैं, जी जी ओला फिर बाजार तक कैसे पहुंचाबो, जी एखर बर भी हम प्रयास करत जी हैं। जी तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत अकन परियोजना है, छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत अकन परियोजना है, तो चाहे भारत सरकार की परियोजना हो जी या ओखर परियोजना है, दोनों में हम ना अभी व्यवसायीकरण के तरफ कैसे हमारे किसान के समूह मन जावे, जेखर से ओखर आर्थिक स्थिति में सुधार होए, ये बारे में भी ट्रेनिंग हमन केवीके के थ्रू देत हन। जी जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप बतावत रहे हो कि बहुत बड़ी बात है, हमन तो केला के पेड़ में फर के बाद ओकर उपयोग नहीं जानत रहे। हाँ। अब आप मन हा वो केला के पूरा पौधा, ओकर तना, ओकर आप मन सोचो आजकल दोना पत्तल ओकरे आवत है। हाँ। ये कमाल आप मन के हरे। हाँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ओके भी कमाल है। जैसे प्रशिक्षण के बाद अभी आप कहत रहे हो, तो महिला मन ला एक रोजगार मिला थे, वो प्रशिक्षण कैसे ढंग के आप मन देते हो, चाहे मशरूम उत्पादन के बात हो, चाहे मुर्गी पालन के बात हो, कड़कनाथ के बात हो, तो मतलब कैसे ढंग के आप मन चयनित करते हो, कैसे वो मनाते, कैसे बुलाते हो मन ला, कैसे ओकर मन के चयन करके वो कहाँ कहाँ आप मन देता हो? हमार जो पूरा 27 जिला में जो केवीके हवे जी। ए मन हा अलग अलग प्रकार के जौन ओकोती के आसपास के गांव के जो महिला मन होते हैं, ओखर मन तिर गांव में जाते हैं, ओ मन ला चयनित करते हैं, ओखर मन से पूछते समझते और ओ मन ला अपन केवीके में लाते हैं। फिर हमारे सब केवीके में एक एक ठो सेटअप बने हुए हैं, वही सेटअप में फिर ओ मन ला करके सिखाते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि ये जैसे आप करूँ तो खैर अतका बड़, जैसे आप मशरूम है कि आप बात कर लो, तो मशरूम के हट कैसे बनाना है, और कैसे करके वो लगाना है, थैली कैसे बनाना है और बांधना कैसे है, ओखर अंदर के आर्द्रता कैसे होई, एक सब के पहली ओर सिखाथन और ओखर बाद फिर ओमन ला बताथन कि कौन तीर ओमन ला जाना है, तो हमन ओखर हैंड होल्डिंग भी करथन। अब ओमन महिला मन है जैसे एक समूह बना लेते हैं, कोनो तीर जाते हैं, तो ओमन ला बनाए में भी ओखमन के सहायता करथन और बीच बीच में जैसे अगर मान लो कुछ गलती हो गई, ओमन ला समझ में नहीं आते तो ओमन फिर आते फिर और सिखाथन। तो इस तरीके से हैंड होल्डिंग के पूरा काम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के केवीके मन करत है और ओखर मन के काम के करे से बहुत अकन महिला मन ला ना रोजगार मिले लगे है। जी जी। जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल बताऊं दंतेवाड़ा में, जी जी। दंतेवाड़ा के जो हमारे किसान है तो उनमें करीब करीब 1000 महिला मन ऐसे हैं जो मन हा कि अधिक जिंक वाले वेराइटी ला लगावत है। अच्छा, धान के जिंक वाले जिंक वेराइटी, तो वो जिंक सभी जन जानते हैं, अभी कोविड में देखे रहे हो आप कि सभी जन जिंक के कारण इम्यूनिटी बूस्टर है, तो अगर आपके खाना में जिंक आ जाए तो आप सोचो कते अच्छा वैसन वेराइटी में लगावत है। और छोटे छोटे राइस मिल मिल गए हैं, छोटे छोटे राइस मिल में हम राइस के चावल बना देते हैं धान से, और फिर ओखर बढ़िया पैकेजिंग करके ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। वाह। तो ये एक तरीके से एक हम जैसे ना अच्छा मार्केटिंग के भी सुविधा देते हैं। अब दंतेवाड़ा ऐसा जगह जहाँ के महिला मन ये चीज़ करते हैं, और जो IT टेक्नोलॉजी है एक थ्रू अगर ऑनलाइन मार्केटिंग कर लेते तो बड़े बात, बहुत बड़ी बात है। वैसने आप देखो सीताफल के खेती है तेखर होते, वैसने देखो अदरक है, वैसने देखो तो आप हल्दी के है। जैसे मैं आपने बताता हूँ हल्दी के बहुत अच्छा खेती बस्तर में होते। जी जी जी। तो हल्दी के अच्छा खेती बस्तर में होते कर मतलब ओखर का है बहुत अकन औषधि गुण होते, औषधि गुण लाए बार एक कुरकुमीन होते हो। अच्छा। जो पिवरा रंग रहते, तो वही वेराइटी ला हम ऐसे वेराइटी लगाए हैं जो वहाँ बस्तर में होते। अब एखर जो है ना वो बनाते हैं जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले हैं, बिल्कुल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। हाँ, तो ओखर मन से ओखर मन के टाई अप करावत है। जी जी जी। तो अब किसान मन केवल प्रोडक्ट जो बनावत है वो ऐसे बनावत है जो ला जखर बाई प्रोडक्ट बनाने वाले कोई कंपनी से ओखर टाई अप करा दो तो ओखर से भी फायदा होता है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बात, जैसे आप कहो कि 1000 महिला है तो 1000 महिला मिलकर 1000 परिवार है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी मिसाल है। आप मन दंतेवाड़ा और बस्तर ऐसे के हो, तो वही जानना चाहबो कि जैसे आदिवासी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो कुछ ऐसे आप मन भी प्रोग्रामिंग करते हो कि नहीं ये काम है आदिवासी क्षेत्र के लिए, जलवायु, भूमि, वातावरण, ऐसे भी कुछ आप मन प्लान करते हो कि ये काम यहाँ किया जाए, ये काम आदिवासी क्षेत्र में किया जाए, ये कामला मैदानी क्षेत्र में कीजिए, ऐसे भी कुछ विशेष आप मन योजना बनाता हो? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे 27 जो भी केवीके है सबो जिला में भेजे, मैं आप लोग पहले ही बताया जी। अब ओमा जो बस्तर के 6-7 केवीके है ओखर अलग है, काबर कि बस्तर के जो जलवायु अलग है, वहाँ का रहने वाला अलग है, वहाँ खान पान अलग है। तो वहाँ जैसे माइनर मिलेट के भी अब प्रोसेसिंग यूनिट लग गए हैं, तो वो मतलब कोदो कुटकी रागी खाते हैं, तो ओखर हिसाब से ओखर तैयारी है। वैसे आप प्लेन में देख लो तो जो मैं आप अभी
केला के बताएं तो प्लेन में केला बहुत होते हैं, जैसे बेमेतरा हो गए, जी, जी। मैदानी क्षेत्र में बहुत होते हैं। तो ओखर जो है तो यहाँ केला के प्रोसेस मतलब वो तना वाले प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसने अगर आप नॉर्थ में चल दो तो वहाँ जैसे फल वाले भी होते, तो फल वाले बन के तो जलवायु के आधार पे जौन केवीके है अपन गांव और जलवायु के आधार पे वैसन तकनीक ला बढ़ाते और वही तकनीक के हस्तांतरण करके फिर ओखर हमन कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में और बाजार से कैसे लिंक कर सकें। तो ये जो है तो उन सब केवीके है अलग अलग तरह के जो तकनीक है ओखर आधार पे वहाँ के किसान मन ला ट्रेनिंग देते और वो मन ला एक बिजनेस मॉडल दे के प्रयास करते। जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई मन तो काम करते रहते, दिन रात मेहनत करते। अभी जैसे महिला कृषक मन आगे आवत है, महिला मन मछली पालन करत है, महिला मन मशरूम उत्पादन करत है, महिला मन कुक्कुट पालन करत है। तो विशेष रूप से आप मन ऐसे भी कुछ योजना बनाते हो कि महिला कृषक मन जो आगे आवत है मतलब प्रोत्साहित करे जाए, मतलब मदद करे जाए, वो मतलब सुविधा साधन उपलब्ध कराए जाए, ऐसे भी कुछ आप मन योजना बनाए हो? देखो, कृषि में महिला मन के योगदान तो कखरों से छुपे नहीं बिल्कुल, और कृषि में महिला मन बहुत अथक प्रयास करके वो बने काम करते हैं। जी 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 जी। तो जतका प्रोडक्शन यूनिट है ना, जैसे आप लोग एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे मन के जीरा फूल के एक बहुत बड़े समूह है जी जी, जो अंबिकापुर साइड है, वहाँ हजारों महिलाएं हैं जी जी, वो मन प्रोडक्शन अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वही मन के एक ग्रुप बन गए हैं। तो महिला मन के लिए लाभकारी या ओखर मन के फ्रेंडली इक्विपमेंट भी बनाते लोग बाग। तो ये तरीके से महिला मन तो खेती किसानी में बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और अगर मैं कहना चाहूँ तो पुरुष मन ले ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक मतलब ऐसे नहीं पुरुष मन नहीं करें, लेकिन वो मन थोड़ा ज्यादा करते हैं, वो बना सहेज के करते हैं, संभाल के करते हैं। तो ओखर मन के नेचर के हिसाब से महिला समूह मन लाना विशेष प्रायोजन करके वो मन ला आगे बढ़ाए के पूरा प्रयास रहे थे। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बतावा था जैसे केवीके और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये दोनों मिल के बहुत काम करता हो। आज हमारे कार्यक्रम के विषय घलो ही हरे। तो जौन किसान भाई मन जैसे कुछ और ट्रेनिंग लेना चाहते या बीज मन प्राप्त करना चाहते, तो वो मन का कराए, जैसे अपन केवीके में जावे कि आप मन करावे, कैसे वहाँ तक जैसे आप मन तो पहुँचबे करता, लेकिन कुछ किसान मन जन छूट गए या नहीं जानत रही नहीं, जानकारी का भाव रही नहीं, लेकिन अब मन जान रही, तो कैसे करें मन, कहाँ पहुँचे? हाँ, मैं ये चीज़ जरूर अपन किसान भाई मन ला बताना चाहता हूँ कि बीज के अब हमन अपन विश्वविद्यालय स्तर में और सभी केवीके में ओखर काउंटर रखे के तैयारी है। तो आने वाले 6 महीना साल भर में अब हमन इंदिरा ब्रांड के नाम से अपन खुद के सीड बनाबो। अच्छा। और वो सीड के पैकेट वैकेट हमन बना रहे हैं, ओखर ट्रेडमार्क हो गए है। तो हमार सब केवीके और साथ ही साथ हमार ये भी आप ला कहो तो बाकी जो हमार मन के समझो रायपुर के सेंटर है, यहाँ भी बीज के मात्रा रही, और वहाँ से कोई भी किसान अगर ओखर बीज चाहना चाहिए तो आ जाही और ओखर से वो बीज ले वो खरीद के ले जा सकी। जी जी। डॉक्टर साहब, हमारा किसान भाई जैसे किसान भाई मन मेहनत करते, आप मन भी मेहनत करते हो दिन रात, और ये बीच में अगर कहूँ गीत और संगीत मिल जाते तो हमला ऊर्जा मिल जाते, गीत और संगीत हमला ताकत देते, हम चार्ज हो जाथन। तो एक गीत संगीत है डॉक्टर साहब, बोला देखबो, फिर चर्चा आगे जारी रखबो। बजा पकार हो सताना मिलना, पकार हो सताना मिलना, पकार हो बाबा जा पकार हो सताना मिलना, पकार हो सताना मिलना, ये पकार हो बाबा जा पकार हो सताना मिलना, पकार हो सताना
जुर्जुन बाबा लावते बाबा बनावते ये तातठान धुने गोरु बाबा बनावते बाबा बनावते किसान भाई हो मजा इस ना कि तो संगीत ला देख के अगती तिहार के फिर एक बार आप मला गाड़ा गाड़ा बधाई। और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहबो कि अगती तिहार के जो विशेष महत्व है ओकर बारे में आप संदेश दो। केवीके और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जो मेहनत करत है ओकर बारे में एक संदेश दो। को किसान मन कहू का करे अगती तिहार के दिन एकर बारे में एक संदेश। अगती तिहार के बारे में जैसे कि हम पहले भी चर्चा करे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और खेती किसानी के सबो कार्यक्रम ला हम अगती तिहार के दिन में पहले से करत रहे जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जतका अपन केवीके है और कॉलेज है और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है तको जी 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 सब जन मिलके अगती तिहार के महत्व ला ए दारी जान डारिन। जी जी हमन हाँ बिल्कुल चाहत हन कि वो दिन ला हमन एक विशेष दिन के रूप में मनाबो आने वाले हर अगती तिहार में। दूसरा, जब हमन वो अगती तिहार के दिन आई तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब अपन किसान भाई बहनी मन ला हमार केवीके मन नॉलेज के सेंटर है। आपके कोई अगर तकलीफ है खेती किसानी में, खेती किसानी के उत्पाद में जो आप बनाए हों, ओखर बाद ओखर प्राथमिक स्तर में कैसे प्रसंस्करण किए जा सकते, फिर ओखर कहाँ ज़रूरत है, कैसे ज़्यादा अपना इनकम मिल सकते, ये सब के जानकारी ओखर मंत्री रखी। हमारे केवीके मन में केवल अब तकनीक ट्रांसफ़र करे के ही केंद्र नहीं है, अब हमन वहाँ नवाचार के भी ज्ञान देबो और बाजार के अनुरूप उत्पाद कैसे बनी, ओखर बाद ओखर हमन कैसे बाजार में वो बेच सकबो एकरो जानकारी देबो। और ये सब जानकारी अगर आप मन ले लूँ तो फिर अपन समूह बना सकते हो, फिर छोटे छोटे बिजनेस मॉडल हो सकते। तो जैसे अलग अलग जगह में अलग अलग तीर के प्रचुरता है। जैसे मैं आप लोग पहले भी बता रहे हूँ, बस्तर में अगर हम ना हल्दी लगा लेबो तो ओखर कुरकुमिन ज़्यादा हो जाते हैं, काबर कि वहाँ की जलवायु वैसे है, तो वहाँ किसान मन ओला लगा ली। तो हमारे बस्तर के केवीके वाले मन आप मतलब पक्का बताई कि ऐसे वाले वेराइटी लगाओ, ए तीर लगाओ, और ओखर खरीदैया कौन है तो इमामी कंपनी है जैसे जो उन्हें क्रीम ओखर बनाते। तो इस तरीके से एक लिंकेज डेवलप करे के भी तैयारी आजकल केवीके वाले मन करही। साथ ही साथ हमन जो नवाचार, आपके अगर कोई नवा समस्या आ गई, जैसे अभी मिर्ची में बहुत अच्छा एक तो कीड़ा लग गई रही से है नहीं, ओखर जो कीड़ा लगी तो ओखर बहुत अगर समस्या आई तो ओखर निराकरण करना है। तो जैसे कोई किसान भाई अब सब्जी के खेती करे थे, फल के खेती करे थे, ओला आके जब जानकारी दी कृषि विज्ञान केंद्र में, तो हम ना ओखर जौन भी जानकारी है ओखर निराकरण के, चाहे हमारे विश्वविद्यालय में हो या विश्वविद्यालय से बाहर हो, ओला अरेंज करबो, ओखर कंट्रोल के तरीका होई तो ला आपला सिखाबो और ओखर हमन ये भी कोशिश करबो कि आपला ट्रेनिंग दे सकन। डॉक्टर साहब, आप बहुत कम समय में विस्तृत जानकारी आप मन देव डॉक्टर साहब, और आप मनाए समय देव एकर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।